नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित गुप्ता है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुशील शर्मा जी। और हम दोनों ही एक न्यूज़ एनालिस्ट कह लीजिए या हम आप लोगों के शुभेच्छुक कह लीजिए। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जो करंट अफेयर्स में चल रहा है या दुनिया में जो भी कुछ चला है और चल रहा है, हम उसको डिस्कस करके, उसको एनालाइज करके हम आपके सामने प्रकट करें अपने विचार। ये जो वीडियो है इसमें आप देखेंगे कि जो भी हम कह रहे हैं ये हमारे अपने विचार है, हमारे निजी विचार हैं। किसी का इससे कोई सरोकार नहीं है, किसी कोई से संबंध नहीं है। और हम नहीं चाहते, हम किसी के हितैषी और किसी के अगेंस्ट दोनों ही नहीं है। हम किसी के विपक्ष में भी नहीं है, किसी के पक्ष में भी नहीं है। ये हम अपने सिर्फ विचार जो है वो आदान प्रदान कर रहे हैं और इसी की रिकॉर्डिंग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो स्वागत है। और किसी तरह कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं आगे से आपको बता देता हूँ कि मैं सुशील जी को 9-10 सालों से जानते हैं, हम दोनों एक दूसरे के मित्र हैं काफ़ी अच्छे। और ये कब स्टार्ट हुआ कब नहीं हुआ ये मुझे नहीं पता, पर मैं उनको प्रभु बुलाता हूँ और वो मुझे मालिक बुलाते हैं शुरू से ही। ये शो के लिए हम लोगों को कोई विशेष हम लोगों ने इसमें कुछ इनपुट नहीं दिया है इसके लिए। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि 5G केस, जो कि सबको पता है, जो 5G लॉन्च होने का तैयारी चल रही थी, तैयारी चल रही है इंडिया के अंदर, और उसके टेस्टिंग के लिए जो है तैयारियां चल रही हैं। और इन भारत सरकार की तरफ से वो जो तैयारी चल रही है उसके अगेंस्ट में एक अदाकारा हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री की, जूही चावला जी। उन्होंने एक पिटीशन फाइल की थी दिल्ली हाई कोर्ट में और उसके ऊपर केस चला था। और उसी के रिगार्डिंग, उसी के बाबत जो है हम लोग की ये वार्तालाप है। हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वार्तालाप हिंदी में रखें, पर अगर थोड़ा बहुत अंग्रेज़ियों को शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है या एक आम भाषा में जो हमारे अंग्रेज़ी का जो इस्तेमाल होता है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं या आप लोग समझ सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज का कोई वो नहीं है, सिर्फ एक आम बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो सुशील जी, क्या हाल है प्रभु? मालिक, धन्यवाद मुझे अपने चैनल पर बुलाने के लिए। और मैं आपके व्यूअर्स को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आगे के जीवन के लिए और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो जैसा आपने कहा, हम वाकई में किसी टॉपिक को टच करेंगे एज अ न्यूज़ एनालिस्ट। हमारा वे ऑफ टॉकिंग वो एक कैजुअल ही होगा, जैसे एक दोस्तों के बीच में जो डिस्कशंस चलते हैं। बस हमारा थोड़ी सी इंसाइट्स उस टॉपिक पे इसलिए होंगी क्योंकि वो देश से जुड़ा हुआ टॉपिक होता है। तो जैसे आपने कहा कि जूही चावला ने जो हाई कोर्ट में अपना पिटीशन डाला था, तो उस पर अगर मैं शुरुआत करना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि दिस लुक्स एज अ स्पॉन्सर्ड थिंग। मतलब मुझे नहीं लगता कि जूही चावला जो आपने देखे होंगे सदगुरु के साथ उनके वीडियोस, वो सदगुरु की बहुत बड़ी फैन है और उनका लीनिंग उस टाइप का था कि हाँ, हिंदुइज्म की तरफ और इस तरह की सोच वाली। तो अचानक ऐसी एक्ट्रेस अगर हाई कोर्ट में पिटीशन डालती है, वो भी 5G लॉन्च के अगेंस्ट में, और वो भी उसका केस क्या था, उन्होंने कहा है कि मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए थे, मैंने उन मैसेजेस को बेसिस बनाकर ये पिटीशन डाली है। अब सोचिए ये कितना हास्यास्पद है कि उस लेवल की अदाकारा और इतना निचले स्तर का इनका वो रहा, एक निचले स्तर की समझ, और उस पर उन्होंने पिटीशन डाल दी। खैर, उनके फिर अपना वर्चुअल हियरिंग हुई और उसमें भी उन्होंने एक कबाड़ा ये कर दिया कि वो वर्चुअल हियरिंग को अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे अपने लिंक शेयर करती रहीं। और उससे हुआ क्या, कोई पार्टिसिपेंट ऐसा आया जिसने तफरीली वहाँ पर वो अपना गाने चला रहा है जूही चावला की फिल्मों के, और वहाँ पे जज ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है कौन है कौन है। खैर, सुनवाई हुई, अपनी वर्चुअल हियरिंग पूरी हुई और कोर्ट ने एक तरह से फटकार लगाई है उन्हें, जूही चावला को, कि आपके पास क्या बेसिस था, क्या आपने कभी गवर्नमेंट को अप्रोच किया, क्या आपके पास इस तरह की रिसर्च है, इस तरह के एविडेंस हैं जिससे ये हार्मफुल है, 5G रेडिएशन से वगैरह, और आप कोर्ट में आ गई। तो उनके पास जवाब देते नहीं बना था और लास्ट में कोर्ट ने उन्हें 20 लाख का फाइन भी ठोका है। अब आप सोचिए, किरकिरी करा ली अपनी सोशल मीडिया पे, उनके अपना ट्रोलिंग हो रही है इस फैसले पे जूही चावला की। तो उतने उतने हाई लेवल की एक्ट्रेस को ना, या कोई भी उतना एलीट लेवल का बंदा जिसने
इतने तजुर्बे लिए हों ज़िंदगी के, कभी भी ना समझी वाले स्टेप्स नहीं लेने चाहिए। अब मैं इसमें थोड़ा-सा अपना व्यू पॉइंट दूँ कि ऐसा क्यों हुआ होगा? तो इसका मुझे सीधा सा कनेक्शन नज़र आता है कांग्रेस पार्टी से और थोड़ा कम्युनिस्ट लोगों से, और इसका कहीं न कहीं से बाहर से भी लिंक ज़रूर होगा, क्योंकि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चाइनीज़ 5G कंपनीज़ को बैन किया था ना, टेस्टिंग के लिए, लॉन्च के लिए, तो वहाँ से सारा खेल शुरू हो गया था। 5G एक इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें अगर कोई कंपनी अपने जो भी है अपना लॉन्च करेगी पूरा मैकेनिज़्म, तो उसमें एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर हो जाएगी, क्योंकि आने वाला ज़माना 5G वाला ही होने वाला है। अपना जो भी है नेटवर्क कनेक्टिविटी, बैंडविड्थ वगैरह सबको हाई चाहिए। तो अब क्योंकि चाइनीज़ बिज़नेस जो थे उस उनकी इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन हो गया, उन्हें यहाँ पे लॉन्च की अप्रूवल नहीं मिली, उनका बिज़नेस लॉस हो रहा है। तो कुछ मुझे लग रहा है ऐसा एक वो राउट है जिसमें बड़े-बड़े लोगों को इन्वॉल्व किया गया है, कि आप किसी तरह इसमें अपने थॉट्स डालो, इनपुट्स डालो, इसे होल्ड कराओ किसी तरीके से। और क्योंकि वो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, तो वो कोर्ट में जाएँगी, कोर्ट भी सुनेगा, पब्लिक में जाएँगी, पब्लिक भी सुनेगी, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग तो होती है। खैर जो भी है, उन्हें फटकार तो लगी। सही है। तो मेरी तरफ से तो ये व्यू पॉइंट था, आप कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज़। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए प्रभु, मैं मतलब आपकी बात सुनी ना, तो यार कन्विंसिंग एकदम गज़ब है आपकी। मतलब आपकी बात सुनने का मुझे लग रहा है कि हाँ यार, बिल्कुल सही तो कह रहे हैं सुशील जी। लेकिन मेरा जो वक्तव्य है या जो मेरा जो पर्सपेक्टिव है, उसमें एक पॉइंट हम इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो क्या? कि आज हम सोनू सूद को देख रहे हैं कि वो सब जगह मदद कर रहे हैं, एक सोशल वर्क है उनका, और वो मतलब इतने तरह का सोशल वर्क। पहले तो सिर्फ पिछले साल तो हम सुन रहे थे कि उन्होंने मजदूरों को और जो प्रवासी मतलब जो लोग थे, प्रवासी मजदूर थे, उनको उनके घर तक पहुंचाया, और 90,000 लाख पता नहीं कितने लोगों को उन्होंने उनके घर पे पहुंचाया। अब यही हम बात करते हैं, ये एक एग्जाम्पल कि एक सोशल वर्क का। अब हम बात करते हैं जूही चावला जी की। जो जूही चावला जी जो है, ठीक है, अदाकारा है, या इससे पहले कभी हमने उनका सुना नहीं सोशल वर्क का, पर हम ये कैसे डिनाई कर सकते हैं इस फैक्ट को कि क्या पता कि उनको भी लगा हो कि मैं कुछ भला करूं लोगों का। ठीक है, वो किसी से भी प्रेरित रही हूँ, चाहे सदगुरु जी से या अपने व्हाट्सएप मैसेजेस से या कुछ भी, और हो सकता है उनका इंटेंशन सही हो कि मैं इस 5G टेक्नोलॉजी को, उनका ये था, उनकी जो प्ली जो लगी थी, जो उनका प्ली दायर की थी, वो ये कही थी कि इसको लॉन्च करने वाले अधिकारी, इसको लॉन्च करने वाले लोग मुझे इस बात का सबूत दे दें, इस बात को रिटर्न में दे दें कि इससे इन्वायरमेंट को, ह्यूमन्स को, एनिमल्स को, किसी भी लिविंग बॉडी को कोई हार्म नहीं होगा। दैट्स इट। ये था उनका प्ली। तो अगर वो उनका प्ली जो है, और अगर वो वाकई में एक राइट इंटेंशन है, और जो कि हमें कोई शक करने का कोई रीज़न है नहीं, जो आपने बातें कही मैं उसे डिनाई नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है वो बाहर से विदेशी से या कम्युनिस्ट से या लेफ्ट विंग से प्रेरित हो सकता है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, उस बात को हम दरकिनार नहीं कर सकते। पर ये भी हो सकता है कि वाकई में एक सेलिब्रिटी जिसको लगता हो कि मैं आज यहाँ पे, आज मैं इस ओहदे पर हूँ या मैंने कुछ अर्जित किया है जीवन में, तो मैं क्यों ना उसको भलाई में लगाऊं। सोनू सूद जैसे जो व्यक्ति हैं वो कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी कुछ कर लूँ। हो सकता है उनकी सोच ऐसी रही हो, और इस चीज़ का उनको हो सकता है कि एनवायरनमेंट का उनको चिंता हुई हो, और सोचा हो कि ये आज ऑलरेडी हमें इतनी ज़्यादा पोल्यूशन और हम लोग इतनी गंदी जो एयर क्वालिटी को हम लोग भोग रहे हैं, 5G वगैरह के बाद पता नहीं क्या होगा और कहाँ जाएगा जीवन। हो सकता है इस बात को उन्होंने ध्यान में रखते हुए और अपनी बात को रखने की कोशिश की हो सकता है उनका तरीका सही नहीं हो, बिकॉज शी इज़ नॉट अ प्रोफेशनल। उनकी तैयारी पूरी अधूरी हो सकती है, पर इंटेंशन पे सवाल खड़ा करना में मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लगा। हाँ, उनका वो एक बहुत बड़ी गलती थी जो उन्होंने सोशल मीडिया पे उसका लिंक शेयर कर दिया। अरे वो भी आपका पिक्चर का लॉन्च थोड़ी था कि जिसका आपने लिंक शेयर कर दिया कि हमारी मूवी लॉन्च हो रही है। ये आपका भैया कोर्ट केस चल रहा है या सरकारी कार्यवाही हो रही है, और आप उसका लिंक सोशल मीडिया पे डाल दो। ये चीज़ वाकई में बहुत ही इमेच्योर लगी ऐसे लोगों से। आई मीन ना सिर्फ एज अ सेलिब्रिटी, बट एज अ मेच्योर पर्सन। आई मीन एटलीस्ट मेरे हिसाब से और कुछ नहीं तो कम से कम 35 प्लस या 40 प्लस तो डेफिनेटली है। तो आप इतने तो उम्मीद कर सकते हो एक एडल्ट से
कि यार क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, इतने का फ़र्क हो। तो मेरा क्लोज़ या मैं इसको कंक्लूड नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि हम इसको ये नहीं कर सकते कि ये एक वो था। हाँ, वोट का ये कहना कि एक महज़ एक पब्लिसिटी स्टंट था या एक आपने पब्लिसिटी के लिए किया, वो मेरे कोर्ट की तरफ से भी थोड़ा-सा वो लगा इमेच्योर। जूही चावला जी ने जो किया सोशल मीडिया पे डाल के, हालाँकि कोर्ट के पास उसका पर्टिकुलर कारण है कि आपने डेफ़िनिटली सोशल मीडिया वो उसको उसके लिए किया, पब्लिसिटी के लिए किया है। लेकिन फिर भी कोर्ट को मेरे हिसाब से इस तरह के कमेंट देने से बचना चाहिए, मेरे हिसाब से। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे लगता है कि कोर्ट उसको बस ठीक है उन्होंने फाइन लगा दिया और उनको कह दिया। पर हाँ, फिर भी उनको इस बात पे ये कह के कोर्ट कर सकती है कि इस बात पे अधिकारी जो कि इस चीज़ को लॉन्च करने जा रहे हैं, तो उसमें थोड़ा-सा ध्यान दें, गौर दें और वाक़ई में इसमें कोई हानि है, तो उसकी रिपोर्ट सबमिट की जाए। क्योंकि वाक़ई में आज हम लोग ज़िंदगी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, ऑलरेडी एक बीमारी से लड़ ही रहे हैं और ऊपर से 5G लॉन्च आ जाएगा तो क्या पता हम लोग कोई दूसरी नई चीज़ नई नया बवाल खड़ा हो जाए कुछ। तो उससे तो बेहतर यही है कि हम पहले ही जैसे कहते हैं आग लगने से पहले हम कुआँ खोद लें, बजाय आग लगे उसके टाइम कुआँ खोदें। तो ये मेरा वक्तव्य है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है सर। काफ़ी क्रिटिकल एनालिसिस है। अच्छा लगा। वैसे ये व्यू पॉइंट वाक़ई में आपने सही रखा। लेकिन मैं थोड़ा पॉलिटिकल एनालिस्ट टाइप का रहा हूँ जिसमें जियोपॉलिटिक्स स्पेशली ये सब चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। तो इतने षड्यंत्र देखे हैं कि लास्ट में निकल के आता है ज़्यादातर जगह पे, खास तौर से मीडिया फ्रेटर्निटीज़ या लेफ्ट लीनिंग एलीट इंडिविजुअल्स, वो सारे कनेक्टेड होते हैं किसी इंटरनेशनल नेक्सस से जहाँ से फंडिंग होती है और जहाँ से एक टूल किट टाइप का, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर टाइप का डिज़ाइन किया जाता है कि आपको इसको पकड़ना है, इससे ये चीज़ करवानी है, ये लिखवाना है, इस डेट पे से ये करना है। तो इतने ऑर्गेनाइज्ड लेवल पे ये चीज़ें चलती हैं कि पब्लिक एट लार्ज रियली डू नॉट नो व्हाट इज इन द बैकग्राउंड। लेकिन आपका आपका व्यू भी वाकई में सराहनीय एक्चुअली है। बात सही कह रहा है। हमें बहुत मेरा तो शुरू से ही मानना है कि हम लोग को मालूम ही नहीं है कि क्या चल रहा है। बिल्कुल नहीं मालूम है हमें कि सरकार बनी तो क्यों बनी और ये विपक्ष में बैठे हैं तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग मुद्दा उठा रहे हैं तो क्यों, या तो उठा नहीं रहे तो क्यों नहीं उठा रहे, और ये मुद्दा उठाया तो क्यों उठाया, और ये मुद्दा जब उठाया था तरीके का तो ये अचानक से क्यों दबा दिया गया। इसके पीछे बस ये एक आम आदमी की राय कि यार या तो मुद्दा जो उठ नहीं रहा है वो उसके लिए मुद्दा उसके पास ऐसा हो ही नहीं सकता। जब हमें आम आदमी हमें ज़मीन पे बैठे हैं, हमें सब पता चल रहा है कि क्या गलत हो रहा है, तो उन्हें तो हमसे पहले पता चल रहा है क्योंकि आधा गलत काम करवाने वाले ये लोग होते हैं। और वो फिर अब मुद्दा उठाते क्यों नहीं है, हमें बस ये लगता है कि बस ठीक है पैसों का लेन देन हो चुका है, सारा आदान प्रदान हो चुका है। जैसे कि हमें जैसे कि हम लोगों ने मूवीज़ में भी देखा है। मैं मूवी का जिक्र करूँगा पेज थ्री, जिसके अंदर मधुर भंडारकर जी ने बड़े अच्छे तरीके से दिखाया था कि कोई बड़ी न्यूज़ को दबाने के लिए एडिटर या पता नहीं चीफ एडिटर जो भी था उसका न्यूज़ पेपर का अधिकारी, न्यूज़ पेपर का मालिक, तो पैसे खा लेता है। तो मतलब इट्स लाइक कि हम लोगों को ये चीज़ जैसे कहते हैं ना मालूम है, किसी को बस किसी का सबूत नहीं है, किसी के पास एफिडेविट नहीं है, किसी के पास वो नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, पर वो मालूम है कि मीडिया इस तरह से काम करती है, ये हमें मालूम है। बस अब ठीक है, हम कोई खुल के बोल नहीं सकता, कोई कुछ कर नहीं सकता। कल को ये वीडियो वायरल हो गया तो हो सकता है कि आपके और मेरे पीछे भी पड़ जाए लोग। कि बताओ ये ऐसे कैसे बोल दिया पब्लिकली। हाँ, पर इसीलिए मैंने पहले ही माफ़ी मांग ली थी कि भैया ये सारे हमारे अपने व्यूज़ हैं ये। इसमें हम किसी के विपक्ष और किसी के पक्ष दोनों के हम हित की बात नहीं करते। disclaimer in the beginning was very much right। आपने बहुत सही अपना शुरू में डिस्क्लेमर देके काम किया और वाकई में ये हमारे पर्सनल व्यूज हैं। अगर हम इसमें भी अपना फाइन ट्यून प्रोफेशनलिज्म कि हमें बस ये बोलना है ये नहीं बोलना है, तो क्रिएटिविटी क्या झक मारेगी। भाई हमें अपना अपना दिल की बातें भी तो, अपने थॉट्स भी तो निकालने हाँ, हैं। वो स्क्रिप्टेड ही अगर बोलना है तो फिर ये आज तक न्यूज़ इंडिया और इतने सारे जो चैनल्स हैं फिर तो आप लोग उन्हीं को देख लेंगे, तो हमारे पास क्यों, हमारा सही चैनल बात कौन है, देखने सही वाला बात है। अभी भी पता नहीं कितने लोग देखने बैठे। है। तो दोस्तों मैं हम लोग इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं।
प्रभु, आपके पास कुछ और जोड़ने के लिए इसमें, तो प्लीज़। नहीं, नहीं, दैट वाज़ ऑल। वी डिस्कस्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट जूही चावला केस। दोस्तों, ये तो इस न्यूज़ के बारे में थी, पर हम लोग हम एक चीज़, मैं एक बात को लेके कंक्लूड करना चाहूँगा कि आजकल कोरोना बहुत फैल रहा है, या फिर ब्लैक फंगस फैल रहा है, और भी कई तरह की बीमारियाँ फैल रही हैं। हम लोग, पता है क्या है, हम लोग ठीक है, हम लोग उसके बारे में वीडियो बनाएंगे नहीं बनाएंगे, वो सब बात की बात है। पर क्या है, एक बहुत ज़रूरी बात है जो कि हम अक्सर अक्सर हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, और वो क्या है, अभी हम लोग स्वस्थ हैं तो हम लोग ठीक है, मज़े में हैं। हम लोगों को चिंता हो भी रही है तो अपने शरीर को स्वस्थ रखने की हो रही है, या दवाइयों को जुटाने की, या क्या क्या पीना है, क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, ये सब की चिंता हो रही है। पर हम लोग ये नहीं सोच रहे कि जो भी मध्यम वर्गीय परिवार से है, या जो उच्च मध्यम वर्गीय परिवार से है, या जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से भी है, पर जिनके नाम पे किसी भी तरह की कोई भी संपत्ति है, उसका वसीयतनामा करवा लें। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे अपनों को, जो मेरे अपने फैमिली में, मेरे खानदान में, मैं इन कोरोना की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले भी जो जिनकी मृत्यु हुई, उनमें कितने लोगों को परेशान होते देखा था, और उसके बाद उससे सबक लेते हुए मेरे घर वालों ने और बाकी सभी मेरे और जानने वालों ने सबको कहा कि वसीयत होना बहुत ज़रूरी है, और हर तरह की चीज़ में नॉमिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। आपके बैंक अकाउंट का, आपके शेयर होल्डिंग अकाउंट का, आपके म्यूचुअल फंड का, आपके जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं सबका नॉमिनी का मेंशन होना बहुत ज़रूरी है। वरना आपके पीछे से, क्योंकि आजकल आप जानते हैं कि कोरोना में या किसी भी बीमारी में और किसी भी एक्सीडेंट में आम आदमी की, हम लोगों की डेथ जो होती है वो पता भी नहीं चलता कब आप हॉस्पिटल गए और कब वहाँ से खबर है कि वैसे हम बचे ही नहीं। और पीछे से क्या होता है, जो घर वाले रह जाते हैं उनको बहुत परेशानी होती है, क्योंकि आज आपने जो कमाया वो किसके लिए कमाया, आप क्या, जो दिन रात हम जो नौकरियां करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो किस लिए करते हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हमारे घर वाले सुकून से रह सके। तो उनको सुकून आपके जाने के बाद ही रहे, उनको ज़्यादा मेहनत मशक्क़त ना करनी पड़े, सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े, उनको दिक्कतों से बचे रहें लोग, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले से तैयारी कर लें। जो तैयारी करनी है उसके लिए आपको समझदार है क्या क्या तैयारी करनी है, मैंने सिर्फ आपको एक राय दी है, एक हिंट दिया है कि क्या करना है, बाकी आप लोग खुद समझ रहे हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का थोड़ा छोटा सा एक वीडियो, और इसी के साथ हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और धन्यवाद।